Hello everyone, and welcome to our YouTube channel again. आज की जो वीडियो है वो है ट्रिमोमेटिक के बारे में कि जो ट्रिमोमेटिक का सॉफ्टवेयर है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रिमोमेटिक उन सॉफ्टवेयर में से है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपना NGS का डाटा क्लीन करने के लिए। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने डाटा की क्वालिटी को डिस्कस किया है तो आप वो ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ट्रिमोमेटिक जो है वो यूज़ होता है आपके डाटा को क्लीन करने के लिए, और उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपके पास ट्रिमोमेटिक जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए या उसकी बाइनरी फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए जिसको आप यूज़ कर सकें। तो अब हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ट्रिमोमेटिक अगर आपने डाउनलोड किया है और अगर आपने उसकी बाइनरी डाउनलोड की है तो आपके पास एक फ़ोल्डर बन गया होगा ट्रिमोमेटिक का, जिसके अंदर आपके पास इस तरह की एक जार फाइल होगी। जार फाइल बेसिकली जावा की एक फ़ाइल है जिसको आपने यूज़ करना है और अपने सैंपल को क्लीन करना है। इसको यूज़ करने के लिए आप जावा लिखेंगे -jar लिखेंगे और फिर आप अगर इस फ़ाइल का नाम दें और आप इसको एंटर करें तो वो आपको बता देगा कि ये ट्रिमोमेटिक का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ये सारी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो चला के देखते हैं कि हम कौन कौन सी ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं और उन ऑप्शंस का क्या मकसद है या उनका क्या मतलब है। तो आपने जावा लिखना है -jar, फिर जो आपका सॉफ्टवेयर का नाम है आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपने इसको बताना है सॉफ्टवेयर को कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या-क्या। अगर आपका पेयर्ड एंड का डाटा है तो आप PE लिखेंगे, और अगर आपका सिंगल एंड का डाटा है तो आप SE लिखेंगे। मेरे पास जो डाटा है वो पेयर्ड एंड का है तो मैंने PE लिख दिया है। उसके बाद आपने जो सॉफ्टवेयर है उसको ये बताना है कि जो आपका NGS का डाटा है उसकी इनकोडिंग किस फॉर्म में है। वो फ्रेड 33 का स्कोर है या फ्रेड 64 का स्कोर है। ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने अपनी डाटा की क्वालिटी चेक की है तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि क्वालिटी या उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो उसकी इनकोडिंग किस तरह से हुई हुई है। फ्रेड 33 या फ्रेड 34 इज़ जस्ट सिंपली लाइक जिस तरह आपके पास विंडोज़ में 2 वर्जन आते हैं या एक जो है वो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक 64 बिट का, तो सिर्फ उनकी इनकोडिंग का फ़र्क है। वो आपने इसको बताना है कि हमारी जो इनकोडिंग है वो किस तरह की हुई हुई है। नॉर्मली जो डाटा आता है वो मेनली आपके पास जो डाटा है वो फ्रेड 33 की क्वालिटी का स्कोर में होता है। उसके बाद आपने जो आपकी डाटा की फ़ाइल है जिसको आपने क्लीन करना है, आपने उसका नाम देना है। मेरे पास जो है वो पेयर्ड एंड डाटा है तो मैंने अपने सैंपल की पहली फ़ाइल का नाम लिखा है। उसके बाद जो मेरे सैंपल की दूसरी फ़ाइल है उसका मैंने नाम लिखा है। उसके बाद हमने कुछ 3-4 जो आउटपुट फ़ाइल्स हैं हमने वो बनानी है। ट्रिमोमेटिक जब डाटा को क्लीन करेगा तो आपके पास हर सैंपल की जो इंडिविजुअल फ़ाइल है उसके लिए 2 तरह की फ़ाइल्स बन रही होंगी। एक वो फ़ाइल होगी जिसमें आपका पेयर्ड एंड डाटा होगा। पेयर्ड एंड डाटा से मेरी मुराद ये है कि अगर आपके पास ये एक फ़ाइल है तो उसमें ऐसी रीड्स होंगी जिसमें इसका दूसरा पेयर जो इस वाली फ़ाइल में है, अगर उसने क्लीनिंग का स्टेप या प्रोसेस जो है वो पास कर लिया है तो उसका जो दूसरा पेयर है वो दूसरी फ़ाइल में सेव हो जाएगा। अगर आपके पास कोई एक ऐसी रीड आई है जिसका दूसरा पेयर जो है या रिवर्स पेयर जो है वो अगर निकल गया है डाटा की क्लीनिंग के प्रोसेस को, वो या उसके जो थ्रेशोल्ड्स हैं उसको पास नहीं कर सका, तो वो एक सेपरेट फ़ाइल में सेव हो जाएगा। तो पहला जो नाम है वो मैं दे रहा हूँ जो मेरा जो सैंपल की जो पहली फ़ाइल है, जो फॉरवर्ड की फ़ाइल है, उसके जो पेयर्ड एंड के डाटा है उसके लिए।
देन जो दूसरा नाम मैं दे रहा हूँ वो इसकी ऐसी फ़ाइल है जिसमें वो रीड्स आएंगी जिनका एक पेयर जो है वो क्वालिटी के थ्रेशोल्ड को पास नहीं कर सका और वो जो है वो निकल गया। तो मैंने उसका नाम रख दिया है अनपेयर्ड। और इसी तरह दो फाइल्स जो मैं बनाऊंगा वो दूसरी फ़ाइल की इसी तरह की पेयर एंड की और अनपेयर्ड की फ़ाइल बनेगी। तो अभी तक हमने ये किया है कि हमने जो ट्रिमोमेटिक का सॉफ्टवेयर है उसको हमने चला रहे हैं। उसको हमने बताया हमारे पास पेयर्ड एंड का डाटा है, हमारे पास जो डाटा है वो उसकी जो इनकोडिंग है वो FAT33 के स्कोर में है। दैन जो हमारे पास इनपुट फाइल्स हैं हमने वो दी हैं, अपनी सैम्पल 1 की फॉरवर्ड की फ़ाइल और रिवर्स की फ़ाइल। दैन हमने जो हमारी आउटपुट फाइल्स बननी चाहिए हमने उनका नाम दे दिया है। और ये जो फाइल्स हैं अगर आपने उनका पाथ नहीं डिफ़ाइन किया तो जिस फ़ोल्डर से आप ये रन कर रहे हैं ये वहीं पर आउटपुट फाइल सेव हो जाएंगी। उसके बाद हमने जो है कुछ क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो हमने डिफ़ाइन करने हैं कि हमने डाटा को किस तरह से क्लीन करना है। उसमें पहला ऑप्शन ये है कि आप जो आपका डाटा है उसमें से आप अडेप्टर्स को रिमूव कर लें। तो उसके लिए हमारे पास है, मेरे पास क्योंकि इल्यूमिना का डाटा है तो मैं उस पर इल्यूमिना का क्लिप लगा रहा हूँ। देन आपने जो आपके अडेप्टर का सीक्वेंस है उसको वो देना है कि मेरे जो डाटा है उसके अंदर ये अडेप्टर्स हैं। आप इस फ़ाइल में वो अडेप्टर का सीक्वेंस पड़ा हुआ है, आप इस फ़ाइल में से ये सीक्वेंस को मैच करो और जो है वो रिमूव कर। नॉर्मली जब आप ट्रिमोमेटिक डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर एक अडेप्टर्स के नाम से फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर कुछ यूनिवर्सल अडेप्टर्स के सीक्वेंसेस पड़े होते हैं। तो आप उनमें से जो भी आपके डाटा के हिसाब से है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वैसे पता है कि आपके पास आपके कौन से अडेप्टर्स यूज़ हुए हैं और आपके पास उनका सीक्वेंस है तो आप वो जिस फ़ाइल में वो सीक्वेंसेस पड़े हुए हैं आप उसको वो फ़ाइल दे देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक अडेप्टर्स का फ़ोल्डर है, उसके अंदर इल्यूमिना .fa एक फास्टा फाइल है जिसमें मेरे जो अडेप्टर का सीक्वेंस है वो पड़ा हुआ है। दैन उसके आगे हमने कुछ ऑप्शंस इसकी बतानी है कि हमने अडेप्टर्स का सीक्वेंस कैसे ट्रिम करना है। मैं पहले वो ऑप्शंस लिख देता हूँ। अब इन ऑप्शंस का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया कि मैं इल्यूमिना का क्लिप यूज़ कर रहा हूँ। अडेप्टर्स का फ़ोल्डर के अंदर इल्यूमिना.fa की फ़ाइल पड़ी हुई है और उसके आगे मैंने ये 230 एंड 10 के जो ऑप्शन है वो यूज़ की है। जो मैंने 2 लिखा है उसका मतलब ये है कि मेरे पास जो एक सीक्वेंस है या जो एक रीड है उसके अंदर मैक्सिमम 2 दफ़ा जो अडेप्टर का सीक्वेंस है वो आ सकता है। अगर आपके डाटा में से ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको नंबर बढ़ा सकते हैं, अगर कम है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है वो 2 का नंबर डिफ़ाइन किया है। तो जब वो डाटा को क्लीन करेगा तो अडेप्टर का सीक्वेंस अगर 2 दफ़ा तक आ रहा है तो वो उसको रिमूव कर देगा, अगर उससे ज़्यादा है तो वो उसको रिमूव नहीं करेगा। नॉर्मली 1 या 2 दफ़ा ये आ रहा होता है, नॉर्मली एक ही दफ़ा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी जस्ट बी ऑन द सेफर साइड हमने 2 का नंबर लिख दिया है। दैन उसके बाद हमारे पास एक नंबर है 30 का। ये 30 का नंबर ये बता रहा है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम बेस ओवरलैप को, कि इतना ओवरलैप होगा सीक्वेंस के अंदर तो वो अडेप्टर का सीक्वेंस को मैच करेगा। यानी कि अगर मेरे पास कंसेक्टिव इतने बेस पेयर्स के अंदर अडेप्टर्स का सीक्वेंस आ रहा होगा तो उसने उसको एज ए अडेप्टर सीक्वेंस लेना है और उसको फिर रिमूव कर देना है। देन उसके बाद 10 का नंबर है। 10 का नंबर ये बता रहा है कि जो अडेप्टर का सीक्वेंस है उसकी मिनिमम लेंथ इतनी होगी। अगर इस लेंथ
का कोई आपको सीक्वेंस जो मैंने illumina.fa की फ़ाइल दी है उसके साथ मैच हो रहा है, देन आपने उसको चेक करना है कि वो वाकई अडेप्टर का सीक्वेंस है कि नहीं है। अगर वो है तो वो उसको रिमूव कर देगा। देन हमारे पास एक और ऑप्शन है विच इज़ कॉल्ड एज लीडिंग एंड सॉरी लीडिंग एंड ट्रेलिंग। दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लीडिंग और ट्रेलिंग बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि लीडिंग का मतलब है कि आगे से 10 और ट्रेलिंग का मतलब है पीछे से 10। तो स्टार्ट और एंड से हम 10-10 रीड्स जो हैं वो 10-10 बेस पेयर्स जो हैं वो हम रिमूव कर रहे हैं। तो अगर आपके डाटा में कहीं पर प्रॉब्लम है कि आपको लग रहा है कि मेरी जो स्टार्ट की 10 रीड्स हैं या जो एंड की 10 रीड्स हैं उनमें प्रॉब्लम है या उनकी क्वालिटी लो है, तो हमने बेसिकली उनको रिमूव करना है। तो आपके डाटा के हिसाब से जो भी नंबर ऑफ़ बेसेस आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम कर रही हैं तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो एंड है वहाँ पर 5 रीड्स में 5 बेस पेयर्स में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर 5 का नंबर लिख देंगे। देन आपके पास एक और ऑप्शन है विच इज़ ऑफ मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ का मतलब है कि जो भी रीड अगर क्लीन हो गई है और उसकी लेंथ 50 या उससे ऊपर की है तब वो आपके डाटा में रहे। अगर वो इससे छोटी रीड की लेंथ हो जाती है किसी भी वजह से कि डाटा क्लीन हो गया है, डाटा में से अडेप्टर्स का सीक्वेंस बहुत बड़ा था वो निकल गया है, तो जो भी रीड जो कि इस थ्रेशोल्ड को पूरा कर रही है सिर्फ वही आपके पास रहे। जो इससे छोटी होगी वो इस यहाँ से डाटा में से निकल जाएगी। देन एक को जो लास्ट ऑप्शन हम यूज़ करेंगे विच इज़ स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो के आगे मैंने दो ऑप्शंस लिखी हैं 4 एंड 20। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब वो उसने डाटा की क्वालिटी को चेक करना है पूरी रीड में से उसने गो थ्रू होना है तो वो 4 बेस पेयर की एक विंडो बनाएगा और उसमें वो चेक करेगा कि अगर एवरेज क्वालिटी इस 20 के थ्रेशोल्ड से कम है तो वो उनको रिमूव कर दे। अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का डाटा लेना है तो आप अपना नंबर बढ़ाकर 26 कर लें या 30 कर लें, जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए ये अच्छी डाटा की क्वालिटी है तो आप अपना वो नंबर डिफ़ाइन करें। तो उस नंबर से नीचे जितने भी जो बेस पेयर्स आ रहे हैं वो आपके डाटा में से रिमूव हो जाएंगे। और जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो भी डाटा है, जो भी आपने अपने पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए हैं उसके हिसाब से वो डाटा क्लीन हो जाएगा। और आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपकी फ़ाइल्स हैं वो जो भी हमने नाम डिफ़ाइन किए थे वो यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं।